यह है सेठ रामदास, जो कि बड़े ही सज्जन पुरुष हैं और यह छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं रखते। और सेठानी का सोचना यह था कि गरीब लोग मूर्ख और थोड़े से कम बुद्धि वाले होते हैं। सेठ जी का कहना था कि बुद्धिमान तो सभी होते हैं, कोई अधिक तो कोई कम। सेठ जी के 3 बेटे थे। उनके दोनों बड़े बेटों की शादी सेठानी की पसंद से बड़े घराने में हुई थी। छोटे बेटे की शादी सेठ जी के गरीब दोस्त की बेटी से हुई थी और इसलिए सेठानी को छोटी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अब झाड़ू लेकर मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी क्या? चल उधर झाड़। नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्षमा करें। चल जा यहाँ से, पलंग के पास जाकर सफाई कर, बहुत गंदगी है वहाँ पर। यह सब देखकर सेठ जी को बहुत दुख होता, पर छोटी बहू कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। वह बस अपने काम में ध्यान लगाई रहती थी। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने व्यापार और घर की जिम्मेदारी अपने बेटे बहुओं को सौंप देनी चाहिए। हाँ जी, अब ऐसा करना सही भी होगा। अब आपको भी आराम की ज़रूरत है। हमारे 3 बेटे बहू हैं, जो जिस लायक हो उसको वह जिम्मेदारी सौंप दो। हाँ क्यों नहीं, बड़े बेटे को घर की और खजाने की जिम्मेदारी दे देते हैं, मंझले बेटे को व्यापार की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और रही छोटी बहू की बात, तो उसको घर के साफ सफाई की जिम्मेदारी दे देते हैं। वैसी भी वह साफ सफाई बहुत मन लगा कर करती है। मैं सब जानता हूँ भाग्यवान, तुम छोटी बहू को किचन और साफ सफाई की जिम्मेदारी इसलिए दे रही हो क्योंकि वह गरीब घर की है। अब सीधी बात है, छोटी बहू को घर के खजाने की चाबी तो दे नहीं सकते, वह गरीब घर की है, और उसको व्यापार की जिम्मेदारी भी नहीं सौंप सकते, वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो फिर इंसान की सफलता और उसकी असफलता में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि हम अपने छोटे बेटे को केवल यह सोचकर व्यापार से दूर रखें कि उसकी पत्नी गरीब है, तो यह उसकी नाइंसाफ़ी होगी। इस चीज़ का फैसला मैं इन तीनों का इम्तिहान लेकर करूँगा। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। फिर सेठ जी ने एक दिन अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाया। आज मैं आप तीनों को यह एक एक कटोरी अनाज अपनी अमानत के तौर पे आपके पास रखने देता हूँ। यह मैं आपसे 1 साल बाद वापस लूँगा। अब तीनों बहुएं अपना अपना अनाज का कटोरा लेकर अपने रूम में आ जाती हैं। क्या हुआ, तुम इस अनाज के कटोरे को ऐसे क्यों देख रही हो? पता नहीं, बाबूजी ने अपनी तीनों बहुओं को एक एक अनाज का कटोरा दिया है और कहा है इसे संभाल कर रखिए, मैं 1 साल बाद वापस लूँगा। अच्छा, तो तुम इसी दुविधा में हो कि इसको कहाँ संभाल कर रखें? अरे अब मैं इस एक कटोरे को कहाँ रिक्ति पूरूंगी, अभी मैं इसको अलग कर देती हूँ। और वैसे भी हमारे किचन के अनाज के खजाने में अनाज की कोई कमी थोड़ो ना है, जब बाबूजी मंगाएंगे तो 1 कटोरी निकाल कर दे दूँगी। और इतना कहने के बाद बहू अनाज का कटोरा उठाकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ससुर जी का कहना है कि यह अनाज का कटोरा वह 1 साल बाद वापस लेंगे, पर तब तक तो यह अनाज खराब हो जाएगा। अभी मैं एक काम करती हूँ, इस अनाज के कटोरे को अपने अनाज के खजाने में रख देती हूँ और इसे रोज के इस्तेमाल में ले लेती हूँ। जब बाबूजी मांगेंगे तो वहीं से निकाल कर दे दूँगी। और फिर मंझली बहू किचन में जाकर पहले से रखे हुए अनाज में वह अनाज रख देती। क्या हुआ ज्योति, तुम इस अनाज की कटोरी को ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं जी, बाबूजी ने मुझे यह एक अनाज का कटोरा दिया है और कहा है कि इसे 1 साल तक संभाल कर रखना, वह हमसे वापस ले लेंगे। अब मैं यह सोच रही हूँ कि इसका क्या किया जाए। 1 साल तक इसको रखूँगी तो यह खराब हो जाएगा।
अच्छा, तो इसको सही इस्तेमाल करने का कोई तरीका सूझा तुमको? मुझे एक उपाय सूझा है कि मैं इसे अपने मायके पहुंचा देती हूँ और मेरा भाई इसे अपनी खेती के काम में यूज़ में ले लेगा। जब 1 साल होंगे तो मैं उससे वापस ले लूँगी। अगले दिन छोटी बहू ने अपने यहाँ काम करने वाले एक नौकर को बुलाया। कहिए छोटी मालकिन, आपने मुझे बुलाया क्या? कुछ काम था मुझसे? हाँ मुरारी भैया, एक काम था हमको आपसे। कहिए छोटी मालकिन, हम अभी कर देते हैं। आपको यह कटोरी भर अनाज मेरे मायके पहुंचाना है और मेरे भाई से कहना कि यह अपने खेतों में बो दे। जब 1 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं उससे यह कटोरी भर अनाज वापस ले लूँगी। बस छोटी मालकिन, इतना सा काम। लाइए यह कटोरी, मैं इसको अभी आपके मायके में पहुंचा कर आता हूँ। और उसके बाद वह नौकर छोटी बहू से अनाज की कटोरी लेकर उसके मायके में पहुंचाकर आ जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 साल पूरे हो गए। तब सेठ जी ने अपनी तीनों बहुओं को एक दिन अपने पास बुलाया। 1 साल पहले मैंने आप तीनों को अपनी अमानत के तौर पर कुछ रखने दिया था। अब समय आ गया है कि आप तीनों मुझे वह सामान वापस कर दें। जी बाबूजी, वैसे हमारे अनाज खाने में बहुत अनाज है। मैं अभी आपको वहाँ से एक कटोरी अनाज लाकर दे देती हूँ। अनाज खाने से क्यों बहू, मैंने तुमको जो एक कटोरी अनाज दिया था तुमने उसका क्या किया? बाबूजी, हमारे अनाज खाने में इतना अनाज तो है, फिर एक कटोरी अनाज को मैं कहाँ 1 साल रखती, इसलिए मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अच्छा मंजली बहू, अब तुम बताओ, तुमने उस एक कटोरी अनाज का क्या किया? बाबूजी, आपने मुझे जो एक कटोरी अनाज दिया था वह मैंने अपने घर के अनाज खाने में रख दिया था और उसे रोज के खाने में इस्तेमाल में ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे अगर 1 साल तक रखूंगी तो यह अनाज खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं अभी लाकर आपको दे देती हूँ। नहीं बहू, अनाज लाने की आवश्यकता नहीं है, तुमने उस एक कटोरी अनाज को इस्तेमाल करके सही किया। अच्छा छोटी बहू, अब तुम भी बता दो, तुमने उस एक कटोरी अनाज का क्या किया? बाबूजी, आपको अब वह एक कटोरी अनाज को मंगवाने के लिए बैलगाड़ी भेजनी पड़ेगी। बैलगाड़ी क्यों बहू, तुमने उस एक कटोरी अनाज का क्या किया? बाबूजी, मेरे और मेरे पति के बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमने यह निर्णय लिया था कि मैं उस एक कटोरी गेहूं को अपने मायके पहुंचवा देती हूं और फिर मेरे भाई ने वह एक कटोरी गेहूं को अपने खेतों में बो दिया था और अब आज 1 साल बाद वह एक कटोरी गेहूं 4 बोरी में भरा हुआ है, इसलिए आपको उसे मंगवाने के लिए बैलगाड़ी भेजनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बहू, तुमने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से जो निर्णय लिया वह बिल्कुल सही था। देखा सेठानी, अब मेरा फैसला सुनो। यह आप तीनों का इम्तिहान था। मैं देखना चाहता था कि आप तीनों उस एक कटोरी गेहूं का कैसा उपयोग करते हो और आप तीनों ने जैसा उसका उपयोग किया है, अब आपको वैसे ही घर का काम भी मिलेगा, क्योंकि हर पति के लिए उसकी पत्नी सबसे बड़ा सलाहकार होती है और जो पत्नी जितना अच्छा अपने पति को सलाह देगी उसका पति उतना ही अच्छा सफल होगा। बड़ी बहू ने उस एक कटोरी गेहूं को कूड़ेदान समझकर कूड़े में फेंक दिया, इसलिए बड़ी बहू को घर की साफ सफाई का काम दिया जाएगा। मंझली बहू ने उसे फेंका नहीं बल्कि रोज के खाने में इस्तेमाल किया, इसलिए रसोई का सारा काम मंझली बहू को सौंपा जाएगा। और छोटी बहू ने उस एक कटोरी गेहूं को बढ़ाकर 4 बोरा कर दिया है, इसलिए उसको व्यापार की सारी जिम्मेदारी दी जाती है। क्यों सेठानी जी, आपको कैसा लगा मेरा फैसला? आपका फैसला बिल्कुल सही है जी।
आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे यह समझ में आ गया है कि अमीर और गरीब का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, और सही मायने में अमीर आदमी वही है जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे। सदैव बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। आज जिसके पास यह दोनों हैं वह वाकई में अमीर है।